गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। हमने जो लेसन नंबर 6 था विद्युत परिपथ उसको कंप्लीट कर दिया है। अब हम उसके जो एग्जांपल कुछ रह रहे हैं, कुछ तो हमने साथ साथ किए थे और उसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आंखिक क्वेश्चन है रिलेटेड टू लेसन जो लास्ट में आते हैं, अब हम उनको सोल्व करेंगे। तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 6.7 नंबर एग्जांपल है। बाकी तो हमने कर लिए थे कि एक विभवमापी जिसके तार की लंबाई 10 मीटर है। मैंने आपको पहले भी बताया था क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। जो चीज हमें दे रखी हो, जो गिवन है, उसको पहले हम लोग लिख लेंगे और जो फाइंड आउट करना है उसके आगे हम क्वेश्चन मार्क टिक करेंगे और उसके बाद हम रिलेशन देखेंगे जो फाइंड आउट करना है और जो हमें गिवन है। उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला पुटअप करेंगे और हमारा आंसर फाइंड करेंगे। हमें गिवन है एक विभवमापी जिसकी तार की लंबाई 10 मीटर है। विभवमापी तार की लंबाई को हम लोग कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमें 10 मीटर गिवन है। उसके बाद हम लोगों को दे रखा है तथा प्रतिरोध 10 ओम है। विभवमापी तार का जो प्रतिरोध होता है उसे हम लोग कैपिटल आर से लिख रहे थे, जो कि हमें 10 ओम दे रखा है। को 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल को हम लोग ई से लिख रहे थे, जिसका मान हमें 2 वोल्ट दे रखा है। वह 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से लिखते हैं और जिसका मान हम लोगों को 2 ओम दिया हुआ है। फिर हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक प्राथमिक सेल के लिए संतुलन लंबाई 5 मीटर प्राप्त होती है। तो संतुलन लंबाई L1 हमें दे रखी है 5 मीटर प्राप्त हो रही है हमारे पास। तो हमें दे रखा है 5 मीटर। फिर हमें दे रखा है जब सेल से 0.1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, आई की वैल्यू दे रखी है 0.1 एम्पियर, तो टर्मिनल वोल्टता के लिए संतुलन लंबाई 4 मीटर प्राप्त हो जाती है। L2 की वैल्यू हमें दे रखी है 4 मीटर। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें। हमें स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम देखेंगे ये सारा कुछ हमें दे रखा है और हमें फाइंड करना है स्मॉल आर। तो हम देखेंगे स्मॉल आर इज इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आई होता है। अब हमें यहां से क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग। ध्यान से देखेंगे E इज इक्वल टू था हमारे पास XL1 और V इज इक्वल टू था हमारे पास XL2। हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यूज यहां पे पुट अप कर देंगे। R इज इक्वल टू XL1 माइनस XL2 अपॉन I। फिर हमें दिखाई दे रहा X पूरे में से मैं कॉमन निकाल सकता हूं, L1 माइनस L2 अपॉन I। हमें L1 दे रखा है, हमें L2 भी दे रखा है, हमें I भी दे रखा है, बट हमें X गिवन नहीं है। तो हम पहले X यानी कि विभव प्रवणता जो है उसको ज्ञात कैसे करेंगे। हमारे पास होता है EP, मान लिया ये दे रखा है EP अपॉन R प्लस R इंटू R अपॉन कैपिटल L। ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले को हम लोग X की जगह पुट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू X की वैल्यू पुट कर देंगे EP अपॉन R प्लस R इंटू R अपॉन L और अंदर आ जाएगा हमारे पास L1 माइनस L2 अपॉन I। R इज इक्वल टू EP की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 2 वोल्ट और कैपिटल R की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 10। फिर स्मॉल r की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 2। फिर कैपिटल R की वैल्यू 10, कैपिटल L की वैल्यू भी हमें 10 दी हुई है। L1 का मान है 5, L2 का मान है 4 और I का मान है 0.1। फिर हमारे पास क्या होगा, 10 से 10 कैंसिल कर दिया, R इज इक्वल टू 2/12 इंटू 1/0.1। हम यहां से पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 नंबर, इसको काट दिया मैंने 6 से और फिर हमारे पास आ जाएगा ये 5 और ये 3। तो R इज इक्वल टू बन जाएगा, हम इसमें डिवाइड कर देंगे 1 3 और फिर 2, 1.6 ओम इसका आंतरिक प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। हमें 6.8 6.8 नंबर एग्जांपल गिवन है। नेक्स्ट एग्जांपल है एक अल्प प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इसे कुछ प्रतिरोध के R के श्रेणी क्रम में
जोड़कर स्थिर धारा प्रोवाइड करते हैं। एक हमारे पास कुछ प्रतिरोध कैपिटल आर है, इसके साथ श्रेणी क्रम में हमने एक अल्प प्रतिरोध स्मॉल आर जोड़ दिया है, तो रिजल्टेंट प्रतिरोध जो परिणामी प्रतिरोध होगा आर प्लस आर होगा, क्योंकि दोनों को हम लोगों ने श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। फिर हमें दिया जा रहा है यदि ओनली कैपिटल आर जुड़ा हुआ था तो संतुलन लंबाई जो थी वो हमें प्राप्त हो रही थी 3.20 मीटर, पर यदि दोनों को ही जोड़ दिया जाता था, 2 और 3 के मध्य डॉट लगा दी जाती है, दोनों श्रेणी क्रम में होने पर संतुलन लंबाई प्राप्त होती है 3.60 मीटर। तो हमें क्या करना है, प्रतिरोध कैपिटल आर व स्मॉल आर के लिए हम लोगों का अनुपात चाहिए हमें। तो हम लोग देखेंगे इसको, हमने फाइंड आउट किया था डेरिवेशन के तरीके से कर सकते हैं हम लोग। IR = XL1 इक्वेशन नंबर 1। फिर दोनों श्रेणी में जोड़ दिए जा रहे हैं, तो IR + R = XL2 इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हो गई। फिर हम करेंगे इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का डिवाइड कर देंगे, IR + R अपॉन IR = XL2 अपॉन XL1। X से X को कैंसिल किया है, I को I से कैंसिल किया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R अपॉन R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R = L1 अपॉन L। R से R कैंसिल होगा, इधर 1 बचेगा, R अपॉन R = L2 अपॉन L1। तो फिर हमारे पास 1 उस साइड जाकर के ये माइनस का हो जाएगा, तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R = L2 माइनस L1 अपॉन L1 प्राप्त होता है। ये फॉर्मूला आप लोग चाहो तो डायरेक्ट डेरिवेशन हमने फाइंड आउट किया था, उस तरीके से भी आप इसको पुट अप कर सकते हो। हमने डेरिवेशन इस तरीके से कुछ सॉल्व किया था, इसलिए हमने क्या किया, इसको उसी तरीके से सॉल्व कर दिया डेरिवेशन के तरीके से। तो हमें L2 की वैल्यू गिवन है 3.60 माइनस L1 की वैल्यू है 3.20, तो मैंने L1 की वैल्यू दोनों जगह पुट कर दी। फिर हमें स्मॉल r अपॉन कैपिटल R = ये बन जाएगा 0.40 अपॉन 3.20, तो ये 4 और 8 से कैंसिल हो रहा है, 1 अपॉन 8। तो कैपिटल R और स्मॉल r का रेशियो चाहिए अनुपात, तो 8:1 इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब हमें ये अंकित प्रश्न देखेंगे हम लोग इस चैप्टर के 1 नंबर जो हमारे पास प्रश्न है, अंकित प्रश्न को देखेंगे। हमें एक ये सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट के अंदर हमें सिर्फ इतना सर्किट गिवन है कि एक R प्रतिरोध जोड़ रखा है, यहाँ पे भी R प्रतिरोध है, ये भी एक R प्रतिरोध है, ये भी एक R प्रतिरोध और ये भी एक R प्रतिरोध। हमें A और B बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू ज्ञात करनी है। इस सर्किट को हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से देखो व्हीटस्टोन सेतु बन रहा है। ये ऐसा सर्किट जब भी आपको मिले आप तुरंत इस प्रकार से व्हीटस्टोन सेतु बना लीजिए। देखेंगे हम कैसे कि A और C के मध्य एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो A और C के मध्य एक प्रतिरोध मैंने इस प्रकार से लगा लिया है। फिर एक प्रतिरोध C और D के मध्य जुड़ा हुआ है, तो मैंने एक प्रतिरोध ये C और D के मध्य लगा लिया है। फिर एक प्रतिरोध A और D के मध्य लगा हुआ है, तो A और D के मध्य ये प्रतिरोध लगा दिया है, ये भी R, ये भी R और ये भी R। फिर हमारे पास ये प्रतिरोध D और B के मध्य है, तो D और B के मध्य जो प्रतिरोध है R, वो हमें ये दिखाई दे रहा है। फिर हम लोगों को दिखाई दे रहा है C और B के मध्य एक प्रतिरोध R जोड़ रखा है, तो C और B के मध्य प्रतिरोध ये एक R जुड़ा हुआ। फिर हम लोगों को पता है व्हीटस्टोन सेतु में ये संतुलन की अवस्था होती है जहां से धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। तो हमारे पास पीछे जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से रहेगा। कुछ देखेंगे हम लोग, ये भी R प्रतिरोध है, ये भी R प्रतिरोध, ये भी R और ये भी R प्रतिरोध है। ऐसा कुछ डायग्राम बन रहा है। ये A, B, C और D पॉइंट है। ये दोनों प्रतिरोध हमें दिखाई दे रहे श्रेणी क्रम में है, और ये भी दोनों दिखाई दे रहे हमें श्रेणी क्रम में। इन दोनों का श्रेणी क्रम में सोल्व करता हूं R प्लस R, तो 2R प्राप्त होगा। और ये भी दोनों श्रेणी क्रम में है, तो R प्लस R = 2R प्राप्त होगा। फिर इन दोनों को अगर हम सोल्व करते हैं तो ये हमें 2R प्राप्त हुआ है, ये भी हमें 2R प्राप्त हुआ है, ये A और ये B पॉइंट हम लोगों को दिखाई दे रहा है। दोनों आपस में
समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालूंगा समांतर क्रम का पैरेलल कॉम्बिनेशन का 1/2R प्लस 1/2R। नीचे 2R एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा 1 प्लस 1, 1/RP बराबर 2/2R। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, आरपी की जो वैल्यू है वो R प्राप्त हो जाएगी, यानी कि हमें A और B बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध जो है वो R प्राप्त हो जाएगा। हमें 2 नंबर अंकित प्रश्न गिवन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि हमें एक मीटर सेतु दिया जा रहा है, इसके अंदर हमें क्या करना है, ये एक X प्रतिरोध है, ये 3 ओम का प्रतिरोध है, ये 40 सेंटीमीटर लंबाई है और ये 60 सेंटीमीटर लंबाई है, इसे 6 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किया जा रहा है। तो हमें एक तो इसके अंदर X जो प्रतिरोध है इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है और इसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है I उसकी भी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें ये P Q R S होता है, हमारे पास S होता है अज्ञात प्रतिरोध जो हमें ज्ञात करना होता है, यानी कि ये S हो गया, ये R, ये P और ये Q हमें गिवन है। तो हम लोग देखते हैं S बराबर 100 माइनस L बटा L इंटू R होता है हमारे पास फॉर्मूला। हमें L की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 60 सेंटीमीटर और फिर 100 माइनस L की वैल्यू हमें दे रखी है 40 सेंटीमीटर। जो प्रतिरोध बॉक्स होता है उसके साथ वो L की वैल्यू होती है और फिर प्रतिरोध जो अज्ञात प्रतिरोध है उसके साथ 100 माइनस L की वैल्यू होती है। ये हम मीटर सेतु में पढ़ चुके हैं। S जो है वो X के इक्वल है, ये S अज्ञात प्रतिरोध होता है, यहाँ पर X दे रखा है हमें, तो X इज इक्वल टू 100 माइनस L की वैल्यू है 40 और फिर L की वैल्यू है 60, R का मान है 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 और ये 2, तो X की वैल्यू प्राप्त हो जाती है हमें 2 ओम। कि हमें ये जो प्रतिरोध है ये 2 ओम का दे रखा है। अब पूरे परिपथ में हम लोगों को विद्युत धारा भी ज्ञात करनी है, कितनी प्रवाहित हो रही होगी वो हम लोगों को देखनी है। तो हमें सबसे पहले ये P प्रतिरोध की वैल्यू चाहिए। इसमें दे रखा मीटर सेतु तार का प्रतिरोध 1 ओम प्रति सेंटीमीटर है, तो 40 के लिए हो जाएगा 40 इंटू 1 यानी कि 40 ओम। फिर Q की वैल्यू 60 सेंटीमीटर है, 1 ओम प्रति सेंटीमीटर है, तो 60 इंटू 1 तो 60 ओम प्राप्त हो जाएगा। अब हमें डायग्राम दिखाया जा रहा है, ये X की वैल्यू हमारे पास 2 ओम प्राप्त होती है, ये हमें 3 ओम दे रखा है, ये हमें 40 ओम प्राप्त होता है और इसका प्राप्त होता है 60 ओम। ये 60 ओम, ये 40, ये 2 और ये 3। अब हम लोग देखेंगे ये जो दोनों प्रतिरोध है आपस में श्रेणी क्रम के अंदर दिए जा रहे हैं, तो 2 प्लस 3 का श्रेणी क्रम होता है 5 ओम और 60 और 40 ये भी श्रेणी क्रम में है, तो 40 प्लस 60 का श्रेणी क्रम हो जाता है 100 ओम। अब हम देखेंगे फिर ये आपस में ये डायग्राम बनता है 5 ओम और नीचे बन जाएगा 100 ओम। अब ये दोनों आपस के अंदर हमें समांतर क्रम संयोजन में दिखाए जा रहे हैं, तो दोनों का जो समांतर कॉम्बिनेशन होगा 1/5 प्लस 1/100, 1/R इज इक्वल टू 100 मैंने एलसीएम ले लिया, ये 20 प्लस 1 बन जाएगा 21/100। तो हमें जो R की वैल्यू प्राप्त होगी वो यहां से 100/21 ओम प्राप्त होगी। फिर हमें क्या दिया जा रहा है, साथ में हमें धारा भी प्राप्त करनी है इसकी। तो धारा हम कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देंगे हम इसके अंदर I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है। V की वैल्यू दे रखी है 6, R की वैल्यू दे रखी है 100/21, अपॉन में जो 21 था वो हमारे पास ऊपर चला जाएगा। फिर हम लोगों को इसके अंदर और क्या दे रखा है, कैंसिल करेंगे हम इसको, 3 और ये 50 से कैंसिल हो रहा है और फिर I इज इक्वल टू ये बन जाएगा हमारे पास 63/50 इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर। तो जो प्रतिरोध X की वैल्यू है वो तो 2 ओम प्राप्त होगी और जो धारा का मान है वो 1.2 एम्पियर प्राप्त हो जाएगा। हमें 3 नंबर क्वेश्चन दिया जा रहा है कि एक हमें व्हीटस्टोन सेतु दिखाया जा रहा है, यहाँ पे 100 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ 10 ओम का, यहाँ 5 ओम का और यहाँ पर 60 ओम का प्रतिरोध है। यहाँ पर धारा I1 प्रवाहित हो रही है, I2 पर धारा मापी का प्रतिरोध 15 ओम है
और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I2, और फिर अपने पास BC भुजा में धारा I1 माइनस IG बच जाएगी, और DC जो भुजा है उसमें I2 प्लस IG धारा प्रवाहित हो जाएगी, और इस पूरे व्हीटस्टोन सेतु को परिपथ को 10 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किया जा रहा है। ये हम पहले डेरिवेशन भी कर चुके हैं। व्हीटस्टोन सेतु का हमने दो तरीके से किया था, एक हमने सीधा फाइंड आउट किया था इसको, एक हम लोगों ने इसको व्हीटस्टोन सेतु की किरचॉफ के द्वितीय नियम अर्थात वोल्टता के नियम से किरचॉफ की इसको हमने सॉल्व किया था, इसका फॉर्मूला फाइंड आउट किया था। तो हमें इसके अंदर जो IG धारा है इसकी वैल्यू पूछी जा रही है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक लूप ले लिया मैंने, ये 1 नंबर लूप नाम ले लिया, फिर हम एक लूप ये ले लेते हैं, 2 नंबर लूप नाम ले लिया, और फिर इसी प्रकार से हमने ये लूप तीसरा नाम लिया, और हम किरचॉफ का वोल्टता नियम KVL लगाएंगे, द्वितीय नियम, जिसकी सहायता से हम लोग इनके फॉर्मूले फाइंड करेंगे, इनकी वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, हमने पहले भी ये क्वेश्चन की है ऐसे कि हमें जो साइन लूप की डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं वो तो धनात्मक हो गए, और जो लूप के अपोजिट डायरेक्शन में आने के बाद वोल्टेज माइनस हो जाती है, इसके बाद वो साइन भी माइनस के आ जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे इसको, लूप इस डायरेक्शन में चल रहा है और करंट इस डायरेक्शन में, वोल्टेज इसी डायरेक्शन में है, तो हमारे पास ये बन जाएगा 100 I1, ये प्लस का रहेगा लूप की डायरेक्शन में होने के कारण, फिर ये प्लस 15 IG, ये भी प्लस का क्योंकि लूप की डायरेक्शन में है, फिर लूप इधर जा रहा है परंतु I2 नीचे की ओर है, तो माइनस का 60 I2 इज इक्वल टू सिग्मा V इज इक्वल टू सिग्मा E, यानी समीशन V इज इक्वल टू समीशन E लेते हैं हम लोग, V इज इक्वल टू IR होता है, तो टोटल IR लिया हमने। अब E, इसके अंदर कोई भी वोल्टेज नहीं जुड़ी, कोई बैटरी अलग से नहीं लगी हुई, तो इसकी वोल्टेज हमने ले ली है 0 प्राप्त हो जाएगी हम लोग। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। फिर हम लोग ये हमने लूप लिया था, 1 नंबर लूप ABDA लूप लिया था, ABDA। फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरा लूप लेते हैं हम लोग BCDB, अभी लूप दिखाई दे रहा है BCDB, ये 2 नंबर जो लूप है, इसके अंदर देखेंगे हम लोग हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। इस लूप से देखते हैं, इसकी लूप इस प्रकार से चल रहा है, तो ये साइन प्लस का 10 I1 माइनस IG, उसके बाद लूप तो इधर आ रहा है परंतु करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो माइनस का 5 I2 प्लस IG, लूप फिर इधर से ऊपर की ओर जा रहा है परंतु IG नीचे की ओर, तो माइनस का 15 IG इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज, इसके अंदर भी अलग से कोई वोल्टेज नहीं है, तो E का वैल्यू 0। 10 का अंदर गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई 10 I1 माइनस 10 IG माइनस 5 I2 माइनस 5 IG माइनस 15 IG इज इक्वल टू 0। फिर हम लोग देखेंगे 10 I1, फिर हमें दिखाई दे रहा माइनस का 10 IG और माइनस का 5 IG, माइनस का 15 और माइनस का 15, तो माइनस का 30 IG माइनस का 5 I2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर हमने 2 नाम दे दिया है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 लिखेंगे हम लोग वापिस से, क्या दिया था हमें 100 I1 प्लस 15 IG माइनस 60 I2 इज इक्वल टू 0। 1 और 2 के साथ हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमें पता है ये, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा 200 IG, ये बन जाएगा 30 IG, और ये बन जाएगा 120 I2, और इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास 10 I1 माइनस 30 IG माइनस 5 I2 इज इक्वल टू 0। फिर हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 210 I1 माइनस 125 I2 इज इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। फिर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 210 I1 ये उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, हमें I1 की वैल्यू चाहिए यदि, तो I1 इज इक्वल टू 125 बटा 210 और साथ में I2 आ जाए।
फिर हम लोग इसको काट देते हैं 5 से 25, 5 125 और 42 5 210 होता है। I1 इज इक्वल टू 25/42 I2। हमें अभी ये I1 की वैल्यू प्राप्त हुई है। फिर हम लोग क्या करेंगे, I1 की वैल्यू उठा करके हम इस जगह पर पुटअप करेंगे। तो यहां पे बन जाएगा 10 इंटू I1 की जगह 25/42 I2 माइनस 30 IG माइनस 5 I2 इज इक्वल टू 0 हमें दिखाई दे रहा है। फिर हम लोग इसको कैंसिल करते हैं, ये 21 और ये 5 पर मैंने कट कर दिया इसको, तो ये बन जाएगा 125/21 I2 माइनस 5 I2 माइनस 30 IG इज इक्वल टू 0 दिखाई दे रहा है हमें। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां से देखो इसको सॉल्व करते हैं, हमें क्या प्राप्त होता है 125 और ये 5 दोनों I2 को इकट्ठा इधर से करेंगे हम लोग 125 माइनस 105 I2 125 I2 माइनस 105 I2 अपॉन 21 माइनस 30 IG इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन जाता है 20/21 I2 माइनस 30 IG इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर हमने इसको 3 नाम दे दिया है। फिर हम एक तीसरा लूप देखेंगे, यहां से लूप नंबर 3 के अंदर हमें क्या पता चल रहा है देखेंगे, लूप बाहर वाला लूप A D C E F। तो लूप A D C E F से तो हम लोग तीसरा लूप देख रहे हैं, यहां से क्या बन जाएगा 60 I2 प्लस 5 I2 प्लस IG इज इक्वल टू 10, क्योंकि टोटल वोल्टेज यहाँ पे हमें 10 गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे इक्वल में 10 पुट करेंगे। फिर हम यहां से क्या करेंगे 60 I2 प्लस 5 का अंदर मल्टीप्लाई किया 5 I2 प्लस 5 IG इज इक्वल टू 5 I2 और 60 I2 65 I2 प्लस 5 IG इज इक्वल टू 10। हम इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे नाम 4। फिर हम देखेंगे 3 और 4 का कंपैरिजन करेंगे। हमें इक्वेशन नंबर 3 गिवन है, हमें ये 3 नंबर इक्वेशन दे रखी है और ये नीचे दे रखी है हमें 4 नंबर इक्वेशन। हम इन दोनों का कंपेयर करके हम यहां से सॉल्व करते हैं, हमें IG की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं यहां से हमें दे रखा है 20/21 I2 माइनस 30 IG इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर हमें ये 3 गिवन है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसके इक्वल करेंगे। हम इसको 273/4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इस इक्वेशन को। 273/4 इंटू में 20/21 I2 माइनस 30 इंटू 273/4 IG इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करके इससे कंपेयर करेंगे। हमें ये कैंसिल हो रहा है 5 और ये कैंसिल हो जाएगा 13 के ऊपर, और ये कैंसिल हो जाएगा 2 और ये कैंसिल हो जाएगा 15 के ऊपर। ये हो जाएगा 65 I2 माइनस, और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 2047.5 IG इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और 4 नंबर इक्वेशन में गिवन है 65 I2 प्लस 5 IG इज इक्वल टू 10 दे रखा है हम लोगों को। फिर हम इनके साइन चेंज करते हैं, ये माइनस, ये हमारे पास प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, और फिर हमारे पास ये भी माइनस हो जाएगा। ये प्लस 65 I2 से माइनस 65 I2 मैंने कैंसिल कर दिया है, तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 2047.5 और माइनस का 5, तो माइनस का 2052.5 IG इज इक्वल टू माइनस 10। माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, IG की वैल्यू आ जाएगी 10/2052.5। अगर हम IG की वैल्यू यहां से 100 में 2052 525 का भाग लगाएंगे तो 0.00487 एम्पियर जो है धारा की वैल्यू आ जाएगी। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं IG इज इक्वल टू 4.87, तो 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर आ जाएगा, और माइनस 3 एम्पियर मिली के बराबर होता है 4.87 मिली एम्पियर जो है यहां से धारा मापी के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है IG की वैल्यू 4.87 मिली एम्पियर प्राप्त होगी। हमें एक क्वेश्चन दिया जा रहा है यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है
कि 20 ओम का प्रतिरोध, 10 ओम का प्रतिरोध, 20 ओम का प्रतिरोध और 10 ओम का प्रतिरोध, और इसको हमने 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है और यहाँ पे एक आर प्रतिरोध जोड़ रखा है। फिर पूछा क्या जा रहा है हमसे कि अपने पास आर के किस मान के लिए एमीटर में प्रवाहित धारा शून्य होगी, अर्थात ये व्हीटस्टोन से तो हमें दिखाई दे रहा है एक प्रकार से कि एमीटर में धारा शून्य होनी चाहिए, उसके लिए आर का मान कितना हो ये हमें ज्ञात करना है, प्रतिरोध कितना हो। तो P अपॉन Q की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो 20 और Q की भी 20, तो हमें 1 प्राप्त हो जाता है। अगर हम R अपॉन S की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 10 अपॉन 10, ये भी हमें 1 प्राप्त हो जाता है। तो हमें यहां से स्पष्ट हो रहा है कि R के अंदर जो धारा का मान होगा I का, वो 0 हो जाएगा, अर्थात R के किसी भी मान के लिए यहाँ पे एमीटर में प्रवाहित धारा का मान 0